हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग अपने नेट का एग्ज़ाम एकदम पास में आ रहा है और ऑलमोस्ट बहुत सारे पेपर सॉल्व हो चुके हैं चैनल प्लेलिस्ट पे। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ उसको जितने हो सकें उसको आप सॉल्व कीजिए बार बार और उसको डिटेल में पढ़िए। तो आज ये इसी के साथ जो, क्योंकि 2013 का पेपर दोस्तों नहीं थे प्लेलिस्ट में, तो मैंने जून 2013 का कंप्लीट करवा दिया है और आज हम लोग दिसंबर 2013 का कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अपन लोग हिंदी में देख लेते हैं। पुरातात्विक स्थल धोलावीरा कहाँ पे स्थित है? ठीक है, पुरातात्विक स्थल जो है, आर्कियोलॉजिकल साइट जो है धोलावीरा, वो कहाँ पे स्थित है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत फेमस साइट है धोलावीरा, जो कि गुजरात कच्छ के पास पे स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसरूर शैल उत्खनन एकाश्म मंदिर। ठीक है, मसरूर मसरूर रॉक कट जो टेम्पल है वो कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो मसरूर रॉक कट टेम्पल जो है वो बहुत पुराना 8th सेंचुरी अप्रॉक्स का टेम्पल है। और नागर स्टाइल, क्योंकि ये नॉर्थ में है इसलिए अपन बोलेंगे कि नागर स्टाइल का आर्किटेक्चर में ये मिलता है। और ये कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में स्थित है। ठीक है, तो वन ऑफ द एंशियंट टेम्पल्स में से एक है और कांगड़ा में स्थित है। हिंदू सेक्ट का है, मतलब हिंदू धर्म का है, शिव विष्णु देवी इनको समर्पित है ये। आगे देखते हैं, तो इंडो इस्लामिक स्मारक अलाई दरवाजा कहाँ पे स्थित है? ठीक है, बहुत बार आ चुका है। अलाई दरवाजा आप जानते हैं कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और कब बनवाया था? तो 1311 में बनवाया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब आते हैं क्या है ये, जियाजोक रूसू, ठीक है, रोसियू के विचार में सर्वाधिक किस आंदोलन, ठीक है, मतलब उनके विचार से कौन सा आर्ट मूवमेंट ज्यादातर प्रभावित रहा? न्यू क्लासेस, रोमांटिसिज्म, रियलिज्म और इम्प्रेशनिस्ट। तो थियोडर रोसियू जो है वो, आप हमको पता है रोमांटिसिज्म के फेमस आर्टिस्ट हैं, तो ये रोमांटिसिज्म से कनेक्टेड हैं। ब्लू पीरियड पिकासो का सब जानते हैं हम लोग, बहुत सारी पेंटिंग्स बनी उसमें। ओल्ड गिटारिस है, लावी है और ब्लू रूम है, ये सारी पेंटिंग्स उसमें बनी। तो ये किसका है? तो भाई पिकासो का है। कौन सा था टाइम? तो 1901 से 1904 में जो कार्य किया है वो उनका ब्लू पीरियड कहलाए। और ये इनका फेमस किसका है? पिकासो का है। शॉक टेक्टिक्स जो मीन्स को देख के एक शॉक टेक्टिक्स, उसके लिए कौन फेमस है? तो वो आपके फॉविस्ट आर्टिस्ट हेनरी मटाइज शॉक टेक्टिक्स के लिए फेमस है। शॉक, समझ रहे हैं ना, उनकी पेंटिंग्स में शॉक टेक्टिक्स दिखता है, तो उसके लिए हेनरी मटाइज फेमस है। थियोडर रोसियू एक फेमस लैंडस्केप आर्टिस्ट हैं, लिखा ही हुआ है। ठीक है, फेमस लैंडस्केप आर्टिस्ट है। तो ये किस टाइम पीरियड की हैं? तो इनके 1800 कुछ के, क्योंकि बारबी जोन से कनेक्टेड है। ठीक है, बारबी जोन आर्टिस्ट हैं, तो बारबी जोन आर्टिस्ट हैं। तो आप टाइम देख लीजिए, 1800 अप्रॉक्स है, तो 19th सेंचुरी इसका टाइम हो जाएगा। ब्लू हॉर्स, ब्लू हॉर्स जो पेंटिंग है, आपको बहुत बार इसको रिवीजन करवाया है कि ब्लू हॉर्स पेंटिंग किसकी है। तो ब्लू हॉर्स पेंटिंग जो है इसमें फ्रांज मार्क की है। इन सब, ये सब एक्सप्रेशनिस्ट हैं। ठीक है, ये सब एक्सप्रेशनिस्ट हैं। फ्रेंच मार्क भी एक जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट हैं, लेकिन ब्लू हॉर्स पेंटिंग किसकी है? फ्रांज मार्क की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिम्मत शाह द फेमस स्कल्पटर जो हैं, उन्हें कहाँ से अध्ययन किया है? ठीक है, गुजरात के फेमस स्कल्पटर हैं, तो कहाँ से अध्ययन किया है इन्हें? तो इन्हें एमएसयू, ये बहुत बार क्वेश्चन है, बड़ौदा से इनका अध्ययन हुआ है। अब अवनींद्रनाथ टैगोर का जो कलाकृति आउल एंड बर्ड, आप जानते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने मीन्स जीवन काल में, आर्टिस्ट पीरियड में स्कल्पचर भी बनाए हैं। तो वो मूर्ति जो आउल एंड बर्ड की जो फेमस मूर्ति है वो उनकी कास्ट, मतलब वुड से बनी गई है। ठीक है, कास्ट और वुड से ये मूर्ति उन्होंने बनाई है। पीआर पोचकन वाला का फेमस स्कल्पचर है फ्लाइट, जिसको कहते हैं। तो ये किस मीडियम से बना गया है? तो पीआर पोचकन वाला एक बहुत मतलब वन ऑफ द
स्टार्टिंग मतलब ऑलमोस्ट फर्स्ट वुमेन स्कल्प्टर मानी जाती है, स्टार्टिंग बहुत प्राचीन है वो, और भारत की। और उनका जो ये फ्लाइट है वो है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम उससे बना गया है। मूर्तिकार जो है वी आर खजूरिया, वो कहाँ से संबंधित हैं, तो वो जम्मू के, ये शायद पिछले पेपर में भी बताया था आपको कि जम्मू से हैं वो स्कल्प्टर, और वहाँ से वो फेमस है। चलिए आगे देखते हैं। द लाइफ ऑफ द वर्जिन, द लाइफ ऑफ द वर्जिन जो है वो क्या है, तो द लाइफ ऑफ द वर्जिन एक वुडकट है। किसने बनाया था ये लिखा तो है, हाँ अच्छा यही सिलेक्ट करना है, एक वुडकट है, ठीक है। लाइफ ऑफ द वर्जिन जो एल्बर्ट ड्यूरर ने इसकी पूरी सीरीज बनाई है, ठीक है, सीरीज बनाई है। तो 1500 शायद एक 1500 से ही लेके 1510 से 11 ईयर्स में इनने इस चीज को कंप्लीट किया था। कॉन्टे का प्रयोग, ये अपन अपन बहुत बार टेलीग्राम क्विज में भी देख चुके हैं कि कॉन्टे का प्रयोग किस में होता है। आई थिंक अब सही है, ये थोड़ा सा हो गया। कॉन्टे का प्रयोग जो है वो लिथोग्राफी में होता है, जब हम वुड पे, सॉरी स्टोन पे, लिथो मतलब स्टोन, और स्टोन पे जब हम अपना ड्राइंग करते हैं तो वो कोंटे के माध्यम से होता है। इट इज अ काइंड ऑफ चौक, चौक जैसा होता है, उससे हम इसको वो करते हैं। अंडरकटिंग, अंडरकटिंग किससे संबंधित है, अंडरकटिंग मतलब कि अंदर से आपको कट करना। मूर्ति शिल्प से है, एचिंग से, चित्रकला से, वुड कट से। तो आपको पता है प्रिंटिंग में रेलिफ जो कि ऊपर से हम लोग ऊपर की चीज को उभारते हैं हम उसको, और इंटैग्लियो हम अंदर की चीज को कट करते हैं। तो इंटैग्लियो का ही जो टेक्निक एक दिख रहा है एचिंग, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अंडरकटिंग इससे संबंधित है। वुडकट क्या है, वुडकट रिलीफ की टेक्निक है, तो ये इस पे नहीं आएगा। बर किस पर प्रभाव है, ठीक है, जो बर है वो किस इज एन इफेक्ट अचीव्ड ऑन, बर किस पे इफेक्ट होता है, तो ये धातु पे, मेटल पे इफेक्ट होता है बर का, ठीक है, BURR। अब आते हैं एडोब, एडोब रीडर्स जो इलस्ट्रेटर है, मतलब एडोब के जो फंक्शंस है उसमें कौन से सॉफ्टवेयर में आप इमेज एडिट करते हैं, ठीक है, इमेज एडिट किस में करते हैं, एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो। आपको पता है फोटोशॉप, ये इट्स वेरी कॉमन कि फोटोशॉप की मदद से हम इमेज को एडिट करते हैं। लेस इज मोर एक ऑफरिज्म है, किसके द्वारा है, तो ये जो हमारे कॉर्पोरेटर हैं लुडविग मीस वांडे रोहे, पॉल रेंड, एलन फेचर और इवन, अच्छा हिंदी में देखते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ल्यूडविग माइस वान डर रोहे, ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। जेरोक्स पर जो लोगो बना है वो किस ब्रांडिंग कंपनी ने डिजाइन किया है, जेरोक्स पे, तो जेरोक्स पे जो लोगो बना है वो आपका ये ये ऊपर ही जो है इवन चार्मेफ और थॉमस गेस्मार, इनने डिजाइन किया है, ठीक है। ये अब ये चीज तो कुछ समझने वाली है नहीं, इसको तो हमें याद ही रखना है कि इस कंपनी ने इसको डिजाइन किया था। सर्वप्रथम फुल रोमन टाइपफेस, जो फुल रोमन टाइपफेस है, जो टाइपोफेस आया, उसको किसने पहले मतलब डेवलप किया था, ठीक है, तो गार्मन डिडॉट बोडियानी, आपको पता है इन लोगों ने अपने अपने निकाले। थॉमस निकोलस जेनसन जो हैं उन्होंने सबसे पहले रोमन टाइपफेस को बनाया था। अब आते हैं भारत में उत्तर से दक्षिण, इस स्मारकों को ऊपर नॉर्थ से साउथ में लाना है, ठीक है। संगोल है, जगियापेट है, मार्तंड, तो मार्तंड आ जाएगा सबसे पहले, जम्मू कश्मीर में है। संगोल पंजाब में है, ये MP में है भीमबेटका, और जगियापेट आंध्र प्रदेश में है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा। निम्नलिखित स्मारकों में से सही विपरीत क्रम में चयन कीजिए, मतलब जो वो बने हैं उनका ऑपोजिट। तीन दरवाजा है, बुलंद दरवाजा है, दखिल दरवाजा है, अलई दरवाजा है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं इसमें। सबसे पहले आपको पता है अलाई दरवाजा इसमें है, तो अलाई दरवाजा को हमको सबसे लास्ट में लेना है, तो ये होगा या तो ये होगा। अब ये तो ठीक है, और बुलंद दरवाजा सबसे पहले मतलब आएगा क्योंकि अकबर ने बनवाया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, आपका आंसर D सही हो जाना चाहिए। लेकिन बुलंद दरवाजा पता है यूपी फतेहपुर सीकरी, तीन दरवाजा आपका गुजरात में है, तो ये उनने बनवाया था अहमद शाह ने, है ना, तो 1400 में बनवाया था, 1415 कुछ ऐसे में।
लेकिन दखिल दरवाजा बंगाल में जो महमूद शाह ने बनाया था वो भी 1400 के, तो कायदे से इसको यहाँ आना चाहिए। एक मिनट, क्योंकि दखिल दरवाजे से पहले 3 दरवाजा बना है ना, तो ये इसको यहाँ और इसको यहाँ आना चाहिए, बट क्योंकि इसके अनुसार ये आंसर सही है तो ठीक है, इसको आप आगे ले सकते हैं। अब इसमें वरिष्ठता के अनुसार सही क्रम, कौन सीनियर और कौन जूनियर। चिंतामणि कर, डीपी सारे मूर्तिकार हैं, अजीत चक्रवर्ती और सरबरी राय चौधरी, तो फर्स्ट ही आंसर सही है। चिंतामणि कर सबसे वरिष्ठ, फिर देवी प्रसाद राय चौधरी, अजीत चक्रवर्ती और सरबरी राय चौधरी। चलिए, इसमें भी मूर्तिकारों का हमको सही कारण, मतलब सबसे वरिष्ठ धनराज भगत हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, दावियर वाला है और कुन्ही रमन है। तो सबसे बड़े तो अवनींद्रनाथ टैगोर, फिर धनराज भगत, फिर एम दावियर वाला और के कुन्ही रमन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इसमें बताओ तो अमृता शेरगिल, देवयानी के कितना इजी है, देखो तो अमृता शेरगिल ही है एक में सबसे पहले, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। देवयानी कृष्ण, फिर अर्पणा कौर और फिर वसुंधरा तिवारी, दे ऑल आर द वुमेन आर्टिस्ट। ये क्या है? अच्छा, ये सब पेंटिंग है, किसने कौन सी बनाई? तो डेमोसेल्स द एविलियन पिकासो की, एब्स्ट्रैक्ट स्पीड जियोकोमा बेला की, स्टोन ब्रेकर उनकी क्या कौन है? गुस्टाव कोर्बेट की, और वाटर लिलीज क्लाउड मोनेट की। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? रियलिज्म क्लाउड मोनेट, सॉरी गुस्टाव कोर्बेट, तो स्टोन ब्रेकर आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है। फिर आपके आ जाएंगे ये अपने क्लाउड मोनेट की वाटर लिलीज, ये पिकासो, और ये आपकी जियोकोमा बेला, ठीक है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी आंसर। अब ये छापा चित्रण की प्रक्रिया में विपरीत सही क्रम चुनिए, मतलब कहाँ कौन सबसे पहले है कौन सबसे बाद में। तो सामने ही दिख रहा है वुडकट सबसे पहले, सबसे लास्ट में दिख रहा है, देखो, ठीक है। सिल्क स्क्रीन, लिथोग्राफी और एचिंग, यही सही है आंसर। इनका सही क्रम लिख लीजिए, हेनरी मूर, ड्यूरर, फ्रांसिस्को गोया और पैब्लो पिकासो। तो ऑब्वियसली सबसे पहले ये अपने स्पेनिश आर्टिस्ट, जर्मन और स्पेनिश आर्टिस्ट ये रहे, फिर पैब्लो पिकासो और फिर हेनरी मूर। चलिए नेक्स्ट देखें, ऐतिहासिक विकास के सही क्रम का चयन कीजिए। ये क्या है? अच्छा, ये वो है आपकी लैंग्वेजेस जैसे एक तरह से। तो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, क्यूनिफॉर्म, सिलेबिक राइटिंग और पिक्टोग्राम। तो कुछ भी नहीं पता है तो एक चीज पता होनी चाहिए कि क्या बोलते हैं, क्यूनिफॉर्म जो है ये सबसे एंशियंट स्क्रिप्ट मानी जाती है, जो कि मेसोपोटामिया की थी। तो क्यूनिफॉर्म सबसे आगे आ जाएगा, तो क्यूनिफॉर्म सबसे आगे तो सिर्फ सी का ही है, तो सी सही है। उसके बाद सेलेबिक राइटिंग मीन्स कुछ सिंबल के माध्यम से आप थोड़ा सा उसका उच्चारण, मतलब उसको एक प्रोनाउंस ऐसा करते थे, है ना, जो आज भी हम जापानीज चाइनीज लैंग्वेज में देखते हैं, जो इस तरह के थोड़े से सिंबल है, तो वो उसके बाद आया था। सिलेबिक राइटिंग, पिक्टोग्राम आपको पता है, पिक्चर के माध्यम से आप जब अपनी स्क्रिप्ट बताते हैं वो, और कॉर्पोरेट आइडेंटिटी जो आज चल रहा है। तो सी आंसर सही हो जाएगा। अब ये क्या है? सोप ओपेरा, उपभोक्तावाद, उपभोक्ता संरक्षण, औद्योगिक क्रांति। इनकी भी सही क्रम कैसे ये उसमें आए? तो देखिए, सबसे पहले सोप ओपेरा होगा क्या? सोप ओपेरा नहीं, उससे पहले सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया ना, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन जब चालू हुई, अप्रॉक्स टाइमिंग आप देखेंगे तो 8वीं शताब्दी, 1700 1750 समय से, है ना। तो उपभोक्तावाद जिसको आप ये बोलेंगे, सॉरी औद्योगिक क्रांति जिसको आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक, यही सही है। सोप ओपेरा मतलब जब एक लंबे समय तक रेडियो टेलीविजन चलते थे, तो ये सोप ओपेरा हुआ था, ये उसके बाद का टाइम था। फिर उपभोक्तावाद मतलब कंज्यूमरिज्म, है ना, जिसमें ऐसा है कि भाई आप उपभोक्ता की मीन्स जो कंज्यूमिंग पावर है उसको बढ़ाने की बात है। और फिर उपभोक्ता संरक्षण जो एक्ट आया था वो बाद में आया था, तो ये आपका डी आंसर सही हो जाएगा। अभिव्यंजनावाद जो एक्सप्रेशनिज्म है, एक कला शैली है जो रूपों की विकृति का अंकन करती है, ठीक है। तो जो रूप है उसके डिस्टॉर्शन का अध्ययन करती है, सही है। क्यों? क्योंकि ये कलाकार के वास्तुपरक यथार्थता की बजाय, मतलब जो नॉर्मली जो ऊपर से दिखने वाली रियलिस्टिक है, उसकी बजाय व्यक्तिगत अनुभूति जो अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता देता है, ये चीज थी। तो ये दोनों ही चीज सही है।
गंधार कला प्रस्तुतिकरण में दृश्य आकारों की यथार्थता पर बल देती है। ठीक है, गंधार आर्ट जो है वो एक विजुअल फॉर्म है ना, रियल जो एक विजुअल फॉर्म है उस पर वो देती है। क्यों? क्योंकि आर्टिस्ट वास्तुपरक यथार्थ का अनुकरण करने में प्रशिक्षित किए गए थे। मतलब जो ऊपर से जो डायनामिज्म मतलब सॉरी जो रियलिस्टिक है, जो प्लास्टिसिटी है मेरे हिसाब से, तो उसको उसका अध्ययन करने के लिए वो ट्रेंड किए गए थे। मतलब जो मूर्तियां बनी थी वो उसी तरह से, ठीक है, हाउ टू टच, चीज को टच करने में फील हो रहा है, तो उन चीजों के लिए करे गए थे। तो सही है बिल्कुल, ये उसकी दोनों सही है। चलिए आगे देखिए, इसके बारे में है अमृता शेरगिल। ठीक है, उनके चित्रों में भारतीय विषय वस्तु को प्रमुखता से दर्शाया गया है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, क्यों? क्योंकि वो राजा रवि वर्मा से प्रभावित थी, ये गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। चलिए, फ्रीडा कालो एक नारीवादी कलाकार थी, मतलब फेमिनिस्ट आर्टिस्ट थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी 2 छवियों को टू फ्रीडा शीर्षक से एक चित्र में अंकित किया था। उन्होंने अपनी 2 छवियों को एक उसमें अंकित किया था। तो ये इनके द्वारा, इसका शब्द कंफर्म नहीं है, ये गलत है मेरे हिसाब से, है ना, और ये सही है। तो ए इज सही नहीं है, ए सही है और आर गलत है। एक बार ये देखूंगी मैं, मुझे टू फ्रीडास कुछ याद नहीं आ रहा है इसलिए। अब धातु ढालने में बी वैक्स की अपेक्षा पैराफिन वैक्स का कम प्रयोग किया जाता है। जो हम ढालते हैं उसमें बी वैक्स और पैराफिन वैक्स जो 2 प्रकार की होती हैं। क्यों? क्योंकि पैराफिन वैक्स सख्त है और जल्दी टूटने वाली होती है, इसलिए हम बी वैक्स की अपेक्षा पैराफिन वैक्स को कम यूज करते हैं, क्योंकि वो जल्दी टूट जाती है उस तरह से, मतलब वो जल्दी बिखर जाती है। वो बी वैक्स स्ट्रॉन्ग रहती है, सॉरी है ना, उस चीज में स्ट्रॉन्ग रहती है और जल्दी टूटती नहीं है। तो दोनों सही है ये भी। शंखो चौधरी भारत के प्रमुख मूर्तिकार हैं, सही बात है, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम सामुदायिक स्टूडियो की संकल्पना उन्हीं की देन है। तो ऐसा नहीं है और ऐसा सही है। चलो आगे देखिए, एक्वाटिंट प्रिंट मेकिंग प्रक्रिया। अरे यार क्या हो गया? एक्वाटिंट प्रिंट मेकिंग प्रक्रिया जो है उसमें रेजिन पाउडर के द्वारा रंगों सामंजस्य का प्रभाव प्राप्त किया जाता है। ठीक है, रेजिन पाउडर का यूज किया जाता है टोनल इफेक्ट और ये लाने में, ग्राउंड बनाने में होता है यूज। ठीक है, और क्योंकि रेजिन पाउडर अम्ल प्रतिरोधक मतलब एसिड रेजिस्टेंट रहता है, और वो जो हम प्लेट बाइटिंग कहते हैं, मतलब एसिडिफिकेशन जो होता है उसको मतलब प्लेट को कटने नहीं देता है, उसको बाइटनिंग नहीं करने देता है अगर हम रेजिन पाउडर लगाते हैं। तो ये आपका सही है, दोनों ही सही है। अब आते हैं, ये रहा, दोनों ही सही है। प्रिंटिंग की विस्कोसिटी प्रक्रिया में प्लेट पर एचिंग के द्वारा गहराई के कई प्रकार प्राप्त किए जाते हैं। प्रिंटिंग की विस्कोसिटी प्रक्रिया जो है आपको पता है, एक प्लेट से हम मल्टी कलर प्रिंटिंग जब यूज करते हैं मेटल प्लेट से, ठीक है, तो एक एचिंग के द्वारा, और हमको एसिडिफिकेशन ही यूज करना चाहिए, तो गहराई की कई प्रकार हम उसमें प्राप्त करते हैं। ठीक है, सही है। इसलिए विभिन्न गहराइयां लाने के लिए सख्त रोलर का प्रयोग ही होता है। तो सख्त, और अब इसमें मुझे यही है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, अलग अलग गहराई लाने के लिए सख्त रोलर का प्रयोग होता है जब हम अलग अलग गहराई पे, लेकिन हम जब उनको अलग 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 हार्डनेस और सॉफ्टनेस को जब हम ऑल्टरनेटिवली यूज करते हैं ना, तो मतलब हार्डनेस तो ठीक है डेप्थ लाने के लिए होती है, लेकिन जब हम अपनी कलर विस्कोसिटी के प्रक्रिया से हम उसमें सॉफ्ट रोलर भी यूज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ अगर ऐसा लिखा है कि केवल सख्त रोलर का प्रयोग होता है तो ये गलत हो जाता, लेकिन अभी लिखा है गहराई ला, मतलब किसी चीज के लिए आप हार्ड रोलर को यूज कर रहे हैं, तो ये चीज आपकी ठीक है। तो दोनों ही सही है,
बाहरी विज्ञापन प्रत्येक व्यक्ति को करना ही होता है, भले ही वो चाहे या ना चाहे। मतलब आप बाहरी विज्ञापन है तो हर व्यक्ति को वो देखना ही पड़ेगा, भाई वो चाहे कि नहीं चाहे। क्यों? क्योंकि वो दर्शकों पर अपनी पकड़, क्योंकि इसे दर्शनों पर अपनी पकड़ बनाई है। मतलब इनका अपना खुद का ऑडियंस रहता है। आज अब आउटडोर एडवर्टाइजमेंट है, आप नहीं भी चाहो तो भी उनको देखना ही पड़ेगा ना आपको, अगर आपको जरूरत भी नहीं है तो भी आपको देखना ही पड़ेगा। तो ये सही है। अब आते हैं, डिजाइन के रंग दर्शकों के मानस पर विभिन्न प्रभाव डालते हैं। कोई भी डिजाइन है उसके कलर्स किसी के दिमाग पे बहुत प्रभाव डालते हैं। रंग सांस्कृतिक बोध के साथ साथ व्यक्तिगत अभिरुचि को भी प्रभावित करता है। बिल्कुल, जो आपकी इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको भी प्रभावित करता है। तो ये क्या, दोनों ही सही है। चलिए अब फेवरेट आ गए, कुछ क्वेश्चंस बचे मैच द कॉलम लास्ट के, वो देखते हैं अपन 10 क्वेश्चन। चलो, जहाज महल कहाँ पे है? तो जहाज महल मांडू में है। अहमद शाह खट्टू का मकबरा, ठीक है, अहमद शाह खट्टू का मकबरा कहाँ पे है? वो जो मतलब टॉम्स उनके मकबरा है अहमद शाह के, वो उधर का खर सरखेज। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि अहमदाबाद सरखेज जो है अहमदाबाद के ही पास है, तो कभी कभी सरखेज नहीं आए और अहमदाबाद सामने दिखे तो वो भी। लेकिन रानी सिपारी का रोजा, ये भी जो एक रानी सिपारी थी, महमूद कोई किसी की वाइफ थी, ठीक है, तो उनका मकबरा अहमदाबाद गुजरात में है, तो वो अपन उसको ले लेते हैं। और सरखेज ये सामने दिखाई और शाह हमदम तो श्रीनगर में है। तो ए का फोर्थ और बी का टू, ए का फोर्थ बी का टू, फर्स्ट आंसर आपका सही है। चलिए इसको देखिए, अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो एरिस्टोल ने दिया था। कला एक कम्युनिकेशन है, टॉल्स्टॉय ने बोला था। आर्टिस्ट मतलब संप्रेषण। चित्र सूत्र जो है वो नग्नजीत, और हर्षचरित बाणभट्ट। ए का फोर्थ, ठीक है, ए का फोर्थ, बी का थ्री, ए का फोर्थ बी का थ्री, ये रहा बी आंसर सही है। चलिए, कमल की कौन चीज किसको सिंबलाइज करती है? तो कमल जो है वो प्रबोधन मतलब एनलाइटमेंट। कलश जो है वो जीवन के लिए है ना, स्वास्थ्य खुशहाली के लिए हम लगाते हैं। चक्र समय के लिए। तो ए का फोर्थ, सभी में फोर्थ है, बताओ। बी का टू, ए का फोर्थ बी का टू, सी का थर्ड और डी का वन, ये रहा सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट देख लेते हैं। अच्छा, किसने क्या पेंटिंग बनाई है? ठीक है, तो अब्दुल रहमान चुगताई, ग्लूमी राधिका, रविन्द्रनाथ टैगोर की ब्रूडिंग, अमृता शेगिल ने थ्री वुमेन्स, राजा रवि वर्मा की महाराष्ट्रियन वुमेन। ये सब अच्छे से याद होने चाहिए, बहुत बेसिक है। अब ये बित्ते बहुत बेसिक आते भी नहीं है ना, तो थोड़ा सा लेवल बढ़ के आता है। तो ए का फोर, ए का सॉरी ए का टू, ये रहा डी आंसर सही है। चलो, एयर ब्लोअर, रेसिपीज, मिट्टी के बर्तन और वेल्डिंग, कौन सी चीज कहाँ पे? तो एयर ब्लोअर जो है वो कास्टिंग के काम आता है, ढलाई के। रेसिपीज जो है वो आप सिरेमिक्स, मिट्टी के बर्तन पता है आपको, टेराकोटा, और वेल्डिंग मूर्ति कला में होती है। ठीक है, तो ये डी का वन, ये रहा सी आंसर सही है। राकू, राकू इट्स राकू क्या होता है पता है? वो जापानीज पोएट्री पॉटरी जो होते हैं, मतलब चाय के सेरेमनीज पे इस तरह का ऐसा रहता है, ऐसा करके, तो वो राकू होता है। तो अपन कहाँ पे जाएंगे? राकू को सिरेमिक्स में ले लेते हैं। ठीक है, जापानीज उसकी। लाल मृत्ति का मतलब लाल मिट्टी, वो लाल क्या बोलते हैं, रेड क्ले, ऐसा ही है ना। तो वो काय में आएगा? ऑब्वियसली टेराकोटा में। बाइटिंग एसिड के साथ होती है। और परिवर्धन मतलब कि एडिशन, ये क्या होती है? प्रिंटिंग, प्रिंटिंग में होती है। तो ए का सेकंड, ए का सेकंड, ये रहा फर्स्ट आंसर। चलिए, अब कौन? अनुपम सूद, अनुपम सूद बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। कौन है ये? प्रिंट मेकर है। आनंद वर्धन का तो आपको पता है, ध्वनि सिद्धांत। अभिनव गुप्त का रस, और सुबोध गुप्ता का अपना संस्थापन, स्टील से मतलब बर्तनों से करते हैं जो। तो डी का फर्स्ट, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बी का थर्ड हो रहा है, सही है। चलिए तीन क्वेश्चन और देखते हैं। ढोलक, छेनी, सान, वेक्टियर। दोलक, दोलक क्या होता है? रॉकर, रॉकर तो मीजोटिंट है ही नहीं यहाँ पे।
कीजल वेक्टर पे, चलो कंप्यूटर ग्राफिक्स में वेक्टर आ जाएगा, डी का तो 2 हो जाएगा। अब अपन सी का 4th देखें, ग्राइंडर स्कल्पचर में हो जाएगा अगर, तो बी का 3rd, मतलब चीजल लिथोग्राफ में। ठीक है, सबसे पहले तो रॉकर ही नहीं जम रहा है ये, वैसे एनटीए ने इसको रद्द कर दिया था। ठीक है, आंसर की में तो थोड़ा सा इसको देख लेना। आई वॉन्ट यू फॉर यूएस आर्मी, ये आप पोस्टर्स हैं फेमस, है ना, तो किसने क्या बनाया है? ठीक है, तो आई वॉन्ट यू फॉर यूएस आर्मी, ये फ्लैगा। फिर डी लाउई फुलर पोस्टर, पीटर मैक्स नहीं, जूलियस चेरेट, सॉरी, जॉन पीटर मैक्स का तो ये रहा, जॉन एवरिल का पोस्टर लॉट्रेक ने, और टॉलिस लॉट्रेक का पोस्टर पीटर मैक्स ने। तो ए का 1 ये रहा, बी आंसर सही है। चलो, अब ये का एड एजेंसी है, अपने टीवी कमर्शियल्स के साथ आपको इसको देखना है। तो ओगिलवी माथर जो है इसका है यही सामने, आईडीबीआई कैंपेन फॉर फ्लैट बॉय। टपरूट इंडिया का है, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। एफजीबी उल्का, तनिष्क टू डायमंड, और लो लिंटेस टाटा डोकोमो। तो ये जो हम देखते हैं उनके पीछे का जो एड एजेंसी है, टीवी कमर्शियल्स तो आप देखते हैं, लेकिन इनकी जो एड एजेंसी है वो आप वो इसको मैच करना है। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चंस थे, ये दिसंबर 2013 का पेपर 2 है। अपन अब पेपर 3 भी जल्द करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।